नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम ज्योमेट्री करवाने वाले हैं। ज्योमेट्री कुछ बेसिक कंसेप्ट पे अपन करने वाले हैं। पूरी आप मैं ज्योमेट्री आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे मेरे लेक्चर्स आपको 7 से 8 घंटे में नहीं मिलेंगे, मेरे आपको पार्ट वाइज डिवाइड मिलेंगे, ठीक है। एक लेक्चर में आपको 25 से 30 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, तो आप इसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है। और सारी चीज़ें मतलब बेसिक से आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेंटर ओ है जिसके ए और बी व्यास के विपरीत दो समानांतर जीवाएं हैं। तो अपन एक सर्किल बनाते हैं। पहले सर्किल, यहाँ पे सेंटर ओ हो जाएगा, इसके व्यास के विपरीत ए बी और सी डी, ठीक है। ये ए बी और सी डी होगी, ये होगी एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है। ए बी और सी डी, ए बी की वैल्यू 12 है और सी डी की वैल्यू 18 है, ठीक है। और बोला क्या करेगा, जीवा के बीच की दूरी 18 है, तो बीच की दूरी कितनी होगी, सॉरी 15, ठीक है। 15 होगी। तो ए बी देखिए, जब ये सेंटर से एक जीवा डलती है, सॉरी ये डलती है, तो ये क्या जाएगा, ये 90 डिग्री पे काटती है। जब 90 डिग्री पे काटेगी तो ये 6 और 6 हाफ में काटेगी, ठीक है, हाफ में। अब देखिए हाफ में क्यों काटेगी, मान लीजिए ये सर्किल है, ये जीवा है, जीवा पे ये एक सेंटर से अपन एक लंब डालते हैं, तो ये लंब डला, ये मान लीजिए एक्स है, ये आर और ये भी आर है, ठीक है, ये आर है, ये 90 डिग्री कोण है, ठीक है। जब मान लीजिए ये देखिए, आप इसको एक समद्विबाहु ट्रायंगल अज्यूम कीजिए, तो ये साइड ए है, ये है। जब समद्विबाहु पे अपन एक 90 डिग्री डालते हैं, लंब डालते हैं, तो क्या बनता है, इस सामने वाली भुजाओं क्या कर देती है, हाफ ऑफ कर देती है, मीडियन एज ए मीडियन हो जाती है। ये एक्स तो ये एक्स, तो मैं यही कह रहा हूँ कि यदि ये टोटल 12 है तो ये 6, ये 6, ये 6, तो ऊपर वाली 9 और 9 हो जाएगी, समझ गए। ये इसकी वैल्यू, ये रेडियस है, ये टोटल 15 है, 15 में से अपन इसको x मान लेते हैं, ये x है, तो ये कितनी जाएगी, 15 में से x हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। ये अपन रेडियस, तो रेडियस की ऊपर वाले नीचे वाले से दो इक्वेशन बनेगी। आप नीचे वाले से इक्वेशन बनाएंगे तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। ऊपर वाले में क्या बनेगा, आर स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81, अच्छा 15 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दोनों इक्वल रखते हैं तो 81, इसका हम होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 30x बराबर है क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 36 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 180, 81, सही तो कर रहा हूँ ना, 30, एट्टी वन 4, सॉरी 86, 306 में 36 गया तो 0, 270, तो 30x बराबर 270, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 9, ठीक है। एक्स की वैल्यू 9, तो किसी एक में रख देंगे, इसमें रख देते हैं 9, यहाँ पे 9 रखेंगे, तो यहाँ पे रेडियस क्या जाएगी, इधर रखते हैं, रेडियस स्क्वायर बराबर 9 का 81 प्लस 36, तो क्या जाएगा, √117, ये किसको होता है, 13 इंटू 9, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर में 13 जाएगा, तो इसकी रेडियस क्या जाएगी, 3 रेडियस, 3 √13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए जब ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप इनमें ध्यान रखना, इसमें कभी अगर आपको ट्रिपलेट भी देता है, तो ट्रिपलेट भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट जो देगा तो आप ये देखिए, पहले तो आप बेसिक से करना, ठीक है, बेसिक तो यहाँ से प्रैक्टिस करके जाना, बेसिक आपको आना चाहिए। फिर आपको मैं आप एक चीज़ बताऊँगा सीधा, आप में उसमें आप उसको जब सर्किल को पूरा देखोगे ना, जब आप इसमें डायग्राम ड्रॉ करोगे फिर उसको देखोगे, तो आपको जब ट्रिपलेट बनेगी तो अलग से दिख जाएगी, ठीक है। तो पहले अपने 5 से 10 ट्रिपलेट है वो देख लें, 3 4 5 तो कॉमन होती है, एक ट्रिपलेट होती है, फिर 5 12 13 ये कॉमन है, ठीक है। 7 24 25 ये भी कॉमन ट्रिपलेट है, ठीक है। 8 15 17 फिर है एक अच्छी वाली है, 9 40 41, ये कभी कोई याद नहीं रहती, याद करना जरूरी है। 11 60 61
ठीक है। ये वाली तो आपको याद रहती है, मैक्सिमम यही यूज में होती है। ये वाली इधर वाली आपको याद नहीं रहती। 12, 35, 37, ठीक है, पता होना चाहिए। 20, 21, 29, ये भी कॉमन है। फिर इतनी काफ़ी है, ठीक है, इतनी ही काफ़ी है। फिर बाद में ज़्यादा आपसे याद भी नहीं होगी। ये देखिए, ये 4 तो मैक्सिमम यूज यही होती है, ठीक है, ये रिपीट होती रहती है क्वेश्चंस में, तो ये तो आपको याद है। बाकी ये 4 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जीवा है, एक वर्त है, ठीक है, ये वर्त है। इस बार क्या जो जीवा दे रखे ना समानांतर है और एक ही साइड में। तो देखिए, इस सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है, ठीक है। फिर व्यास से छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी। तो मेरे कहने का मतलब सबसे व्यास के बाद में सबसे बड़ी, फिर छोटी उसके नीचे आएगी। तो 24 बड़ी है, तो 24 पहले आ जाएगी, ठीक है, फिर 10 उसके नीचे आ जाएगी, ठीक है, समानांतर है, ठीक है। अब देखिए इनके बीच की दूरी देखिए, ये सेंटर हो गया, इनके बीच की दूरी दे रखी 7, 7 हो जाएगी, ठीक है। ये 12 है, 24 है तो 12 12 हो जाएगी, ये 12, ये 10 है तो 5 और 5, ठीक है। ये रेडियस हो जाएगी आर, इसको एक्स मान लेता हूँ, ये हो जाएगी पूरी आर, ठीक है। दो त्रिभुज बने तो दोनों को लेकर चलेंगे। तो ऊपर वाले इस त्रिभुज को देखते हैं, तो आर स्क्वायर का जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 144, ठीक है। नीचे वाला तो क्या जाएगा? आर स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों इक्वल रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 144 बराबर में 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस का 14x, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 और 25 74 हो जाएगा, तो 144 माइनस 74 बराबर 14x, तो 14x बराबर 70। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 5, ठीक है। तो यहाँ पे किसी में रख देंगे 5, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 5 12 13, ठीक है। अब क्वेश्चन पर क्या पूछा कि वर्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो आर की वैल्यू आ गई अपने पास 13, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो 169 पाई हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कह रहा है कि दो समानांतर जीवाएं और एक तरफ ही है, तो सेम पीछे वाला कंसेप्ट लगा इसमें, ठीक है। एक ही साइड में ये 8 है, समानांतर याद रखना, समानांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो समानांतर नहीं होगी तो पहले अपन ऐसे बना सकते हैं, दूसरी ऐसे बन जाएगी, ये काट देंगे, या ऐसे ही बन सकती है। तो समानांतर जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन में समानांतर बोलना आपको देखना कि क्या बोल रहा है। ये 8 है, ये रेडियस सेंटर हो गया, ये 8 तो 4, ये 6 तो 3, बीच की दूरी 2 हो जाएगी। ये x मान लेते हैं, ये r, ये r, ठीक है। ये आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 16, ठीक है। फिर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। दोनों इक्वल रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर प्लस 9, ठीक है। इसको सोल्व करें तो ये कैंसिल आउट, 9 4 13, तो 16 माइनस 13 बराबर में 4x, तो 4x बराबर 3, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी? 3/4, ठीक है। यदि x की वैल्यू 3/4 है तो किसी एक इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू, इसमें रख देते हैं, तो आर स्क्वायर का जाएगा 3/4 का स्क्वायर, तो 9/16 प्लस 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? सही तो करें ना, अपन वापसी चेक कर लेता हूँ। ये एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2x 4x प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया, ये 9 4 13, 16 में 13 का 3, तो 3/4, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? तो 9/16, 16 प्लस 9 265, तो आर बराबर 265/16 अंडर रूट आ जाएगा।
तो आर बराबर क्या जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 265 रूट 16 का अपन 4 बार ले लेंगे, ऑप्शन सी। कई बार आपसे सिली मिस्टेक भी हो सकती है कैलकुलेशन में, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि दोनों समानांतर जीवाएं हैं और वृत्त के केंद्र के विपरीत है। तो मान लीजिए इस अपने का एक वो हो गया सर्किल, दो जीवाएं ए बी, दूसरी सी डी मान लेते हैं, सी डी। ए बी वैल्यू अपन 5 मानते हैं, तो ये हो जाएगा अपने सेंटर, इस बार रेडियस दे रहे हैं 7, ठीक है, ये 7 है, ये भी 7 है। अब ये 5 है तो ये हाफ हो जाएगी 2.5, ठीक है 2.5, और ये 8 है तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बी से बी क्यों निकालते हो, बी स्क्वायर बराबर 49 माइनस ये हो जाएगा 25 का 606.25, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 42.75, तो बी बराबर हो जाएगा रूट 42.75, ठीक है। अब देखिए ये अप्रोक्स जाएगा तो 40 70 75 65, 65 का स्क्वायर क्या होता है 42 25 होता है, ठीक है। तो 6.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या जाएगी, ए की जाएगी ए स्क्वायर बराबर 49 माइनस 16, ठीक है। तो ए बराबर रूट 33, रूट 33 है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 3300 ले सकता हूँ, ठीक है, फिर 10 बार लेंगे इसका, ठीक है। तो 3300 क्या होते हैं 40 50 55 होती है, 55 किसका होता है 30 25, फिर 57 25 7 42 32 49, तो 5 57 का स्क्वायर क्या होता है, 57 का स्क्वायर होता है 32 49, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, देखिए सो थोड़ा ज़्यादा 58 कितना होता है 33 और 64 होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये 100 10 बार लिए तो 5.7, ठीक है 6.5 और 5.7 12 1 6 12 12.2, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 3 भी नहीं होगा, 12.2 8, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 है, PQ नामक जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ये सर्किल अपना, ठीक है, इसमें PQ एक जीवा है, PQ जीवा है और AB व्यास इसको C पर समकोण, तो समकोण ऐसे बनेगा सीधा, ठीक है, C पे काटते हैं 90 डिग्री और A और B व्यास है, ठीक है, यहाँ पे बीच में इसका सेंटर होगा। अब देखिए AC और BC का रेशियो दे रखे 4:7 4:3, टोटल 7x, तो AC की वैल्यू कितनी 7x, लेकिन ये पूरी जीवा तो AB कितनी रहेगी, सॉरी AB हो जाएगा 7x, ठीक है, ये पूरी जीवा है तो AB कितनी जाएगी, रेडियस का डबल होती है, तो रेडियस कितनी 7 का डबल 14, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 14 जाएगी, तो AC वैल्यू कितनी जाएगी 8, BC कितनी जाएगी 6, BC 6, ये 8 है, यहाँ पे 7, ये 8, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब पूछा इसका जीवा, ये वाली वैल्यू पूछिए, ठीक है, ये 7 हो जाएगी, ये 1 है, तो अपने पास एक ट्रायंगल बन गया, ये 7 ये 1, तो ये कितनी जाएगी 49 माइनस 1, तो रूट 48, रूट 48 को क्या ले सकते हैं 16 इंटू 3, तो 4√3, 4√3 ये हो जाएगी और 4√3 ये हो जाएगी, तो कितनी जाएगी 8√3, ठीक है। नेक्स्ट कि सर्कल की सबसे लंबी क्या होती है,
सबसे लंबी जीवा क्या होती है? डायमीटर होती है। अब देखिए डायमीटर होता है ये वाला, ये जीवा किसको कहते हैं? किसी भी परिधि के किसी भी दो पॉइंट, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये जीवा हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैक्सिमम होगा, और जो सेंटर से होके जाएगा, सेंटर से होके जाएगा मैक्सिमम, तो इसको क्या बोलते हैं? अपन व्यास बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कि दो वर्त एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर स्पर्श करते हैं। तो अपन पहले एक वर्त बनाते हैं, दो वर्त बनाते हैं। जिसमें जब अंदरूनी तौर पे स्पर्श करते हैं तो इनकी हमेशा आप किस पे ध्यान देना? रेडियस पे। इसकी रेडियस 16 है, इसकी 41 है। मान लीजिए इसकी रेडियस, दूसरा बनाता हूँ। अब देखिए जो दूसरा होगा इसकी डायमीटर कितना? 32। इसकी डायमीटर 32 है और इसकी रेडियस 41 है। मतलब इस सर्किल से बाहर उसका क्या सेंटर होगा, समझिए आप। मान लीजिए मैं सर्किल बनाता हूँ ये वाला, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, अब क्वेश्चन करते समय एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। अब इसकी रेडियस, इसकी डायमीटर कितनी रहेगी? इसकी डायमीटर 32 होगी, रेडियस 16 तो डायमीटर 32। अब जो दूसरा जो बड़े वाला जो अपने पास क्या है सर्किल है, उसकी रेडियस ही 41 है। तो मतलब इसका जो सेंटर है उसके बाहर होगा। मैं इतनी बात करना चाहता हूँ। ये 32 है और ये 9, 41 हो गया, समझ गए। अब क्या कह रहा है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा, बड़े वर्त की सबसे बड़ी जीवा इसको स्पर्श करती है, मतलब इसको यहाँ पे स्पर्श करेगी, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श की, दोनों वर्तों की के लंबवत होती है। इस रेखा की लंबवत है, ये लंबवत होगी, ठीक है। तो क्या पूछा इसने? इस जीवा की लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई आ जाएगी आराम से। ये रेडियस होगी 41, ये 9 है, ये बचेगा कितना? 40। 9, 40 और 41 रेडियस आपको, ये ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको ये वापस ही बना के दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन तो नहीं हो कहीं पे। अब देखिए मेरा पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि ये सर्किल बनेगा कैसे। सर्किल ये अंदर बन गया, ठीक है। अब इनका सेंटर कहाँ पे आएगा? देखिए जो छोटे वाला सर्किल है उसकी रेडियस 16, तो इसकी डायमीटर 32 होगी, और बड़े वाले की रेडियस ही 41 है। तो इस सर्किल के बाहर बनेगा बड़े वाला का सेंटर। पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 16, 32, इसका डायमीटर हो गया, और यहाँ तक इसको मैं करूँ तो कितनी हो जाएगी? 41। तो ये वाली वैल्यू कितनी? 9 हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है कि इन दोनों को जोड़ने वाली उसके बाहर जो स्पर्श करती है वो लंबवत काटती है इसको, ठीक है। जीवा लंबवत काटेगी, तो ये क्या रेडियस है? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 41 है, ये 9 है, तो अपने को पता है ये एक ट्रिपलेट बनती है 9, 40 और 41, ठीक है। तो अपने आंसर कितना हो जाएगा? ये 40 है। देखो इसमें सिली मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना। ये यहाँ तक 40 और आपको पता ही है हमेशा दो बार बराबर भागों में काटती है, 40, 40, 80, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया, सिली का ध्यान रखना, सिली नहीं करनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है, देखो मैं थोड़ा सा आपको, जो यूट्यूब पे और टीचर पढ़ाते हैं ना वो एकदम टाइम लेके पढ़ाएंगे, तो मैं उससे थोड़ा आपको कम टाइम लेके पढ़ाऊँ, ठीक है। और धीरे धीरे मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा बेसिक से, और उन्हें मतलब समझा दूँ एकदम बढ़िया तरीके से। फिर थोड़ा सा मैं एज्यूम कर लूँगा आपको वो चीज़ आने लगी, मैं थोड़ा सा कई बार वो चीज़ें स्किप वो भी कर दूंगा, लेकिन आपको बता दूंगा, तो थोड़ी स्पीड उस टाइम तेज हो जाएगी, ठीक है। वैसे एकदम मेरे बेसिक से चलेगा, एकदम नॉर्मल स्पीड से। अब देखिए केंद्र है, उसमें पी और क्यू दो वर्त है, ठीक है, जिनकी त्रिज्या 6 और 4 है, और ये आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। तो एक बार मैं बड़े वाला बनाता हूँ, सॉरी पीछे वाला कहाँ गया? हम्म, एक बार मिटा देता हूँ, ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो बड़े वाला 6 है और छोटे वाले की त्रिज्या 4 है, डायमीटर कितना हो जाएगा? 8। मतलब इसका डायमीटर 8 है, इसकी रेडियस 6 है, तो मतलब इस बड़े छोटे वाले के अंदर ही इसका सेंटर होगा, तो ठीक है, सेंटर इधर ही होगा इसके अंदर ही, ठीक है। तो इसकी इसकी 6, ये 4 है, तो
इसका रेडियस 4 होगी, ठीक है। टोटल कितनी है अपने पास, इसको मैं दूसरे पेन से ले लेता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन हो। इसकी टोटल ये 8 हो जाएगी यहाँ तक, और ये इसका के अंदर पी मान लेते हैं, ये क्यू हो जाएगा और इसका के अंदर पी हो जाएगा, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6, तो इसकी 6 होगी। समझ गए दोनों क्या बन गए अपने पास, ये बन गए, ठीक है। अब बोल रहा कि पी क्यू का लंब संधिभाजक बड़े वृत्त को बिंदुओं ए और, तो इसका पी और क्यू का लंब संधिभाजक मतलब यहाँ पे काटेगा, तो ये एल्टीट्यूड सेक्टर बता रहा है, बाई सेक्टर, तो यहाँ पे काटेगा, ठीक है। इस बड़े वाले को ए पे मिलेगा, इस छोटे वाले को बी पे मिलेगा, सॉरी बड़े दोनों वाले को ए और बी पे मिलेगा। तो इसकी क्या ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। अब देखिए ये पी है, पी की रेडियस बड़े वाले अर्थ से रेडियस कितनी जाएगी इसकी, ये 6 जाएगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी 2 है, ये एक्स बचेगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा, 6, जो पी सेंटर वाले की रेडियस 6, पी और क्यू की बीच की दूरी कितनी है, 2, सॉरी 2 नहीं है, ये 2 पूरी है, ठीक है। ये 2 पूरी है तो एक और एक में काटेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा, तो इसकी एक बच गई, ठीक है। ये क्यू क्या बचेगा, ये ए और क्यू बनेगा √36 - 1, तो √35, ठीक है, √35। तो ये √35 यहाँ तक √35 है, नीचे वाली √35 हो जाएगी, तो 2√35 हो जाएगी, ए और ए बी की वैल्यू 2√35। समझ में गई। देखो मैं इसको वापसी करा देता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन तो ना हो। कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, अब मैं दोनों का सेंटर कहाँ बनेगा, देखिए सेंटर बाहर तो नहीं बन सकता इस बार, क्योंकि अंदर बनेगा, क्योंकि छोटे वाली जो रेडियस है वो 4 है और डायमीटर 8 है, और बड़े वाले की रेडियस ही 6 है, तो मतलब डायमीटर 8 है तो इसके बीच में 6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पे हो गया, तो पी ये हो गया, और दूसरे वाला सेंटर यहाँ पे होगा, ये क्यू हो गया, और इसकी 4 है और इसकी यहाँ तक 6 हो गई, ठीक है। तो ये 2 जाएगी और 2 बच गई। अब बोला कि ये यहाँ से लंब संधिभाजक डाला, तो ये लंब संधिभाजक तो ये एक और एक में काट देगी, एक और एक में बांट देगी, और ये यहाँ पे 6 और ये 1 है, 6 1 तो ये √35, तो यहाँ तक √35 है, तो ये √35 ही होगी, 2√35। नेक्स्ट है कि दो जीवाएं 7 और 9, 7 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। अब देखिए मैं बनाता हूँ, एक जीवा 9 है, ठीक है, वो केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इसकी वैल्यू कितनी, 9। जो 7 वाली ना उससे छोटी बनेगी और नीचे बनेगी, ठीक है, ये 7 है। अब क्वेश्चन क्या करेगी, केंद्र से 7 सेंटीमीटर वाली जीवा की दूरी के बारे में क्या कहा जा सकता है। अब आपको पता है 9 है, 9 से छोटी है तो नीचे बनेगी, बड़ी तो ऊपर बनेगी, ठीक है, छोटी है तो नीचे बनेगी, तो ये दूरी बढ़ेगी, ठीक है। तो दूरी कितनी बढ़ सकती है, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा या 4 से ज़्यादा, तो 4 से कम नहीं हो सकती, 4 के बराबर नहीं हो सकती, 4 से अधिक, तो ये 4 से अधिक ही होगी, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। नेक्स्ट है ये आगे, ये कर लिया हमने, ठीक है, इसका 12.28 है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक वृत्त के केंद्र की ओर एक ही ओर स्थित है, दो समानांतर है और एक ही साइड में, ठीक है। उनके बीच की दूरी दे रखी है 2, दूरी 2 है और इसकी रेडियस 8, सॉरी साइड 8 और ये 6, क्योंकि 16 तो हाफ हाफ हो जाएगा। अब देखिए ये R है, ये X है, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो ये 2 है, इसको मैं x को 6 लिख दूँ, 6 8 10 बन गई, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे सोल्व करूँ तो ये 8 6 10 ये बन गई, ठीक है, 8 6 10, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 10, ठीक है। बाकी आप ऐसे ही कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको सोल्व करा सकता हूँ आपको। सोल्यूशन करो तो क्या बचेगा,
यहाँ पे 6 नहीं मानते, यहाँ पे x मानते हो। आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 64, और दूसरा आर कितना है, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, दोनों को रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 64, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर प्लस में 36, ये 40 हो जाएगा, ये आ जाएगा 24। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो 4x की वैल्यू 24 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 6। वही मैंने 6 मानी थी पहले, 6, 6 8 10, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये 8 6 10। ठीक है, तो ट्रिपलेट मैं पहले बोला था, ट्रिपलेट आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए दो वृत्त है ए और बी जो एक दूसरे को काटते हैं, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसको अच्छा बनाना पड़ेगा, एक बड़ा है एक छोटा है, ये 7 है, ये 5 वाला छोटा रहेगा। ठीक है, इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम अच्छा नहीं बना तो उसके लिए माफ़ी। अब इनके बीच की दूरी 10 होगी, तो ये यहाँ से मान लीजिए ए और बी, टोटल दूरी 10 होगी, 10 होगी, ये 7 होगी रेडियस, ये 7 होगी, सॉरी 5 होगी। अब क्या पूछे, उपनिष्ठ जीवा, तो ए बी और क्यू। ये यहाँ पे बनेंगे, सॉरी ये उपनिष्ठ है दोनों में। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू पूछी ना, टोटल है ये, यहाँ तक एक्स हो जाएगी, तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये, इसको अपन ए मान लेते हैं। ठीक है, तो एक बनाते हैं, 7 का स्क्वायर 49, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है कि 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 49 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, इसको मैं उड़ा देता हूँ, तो ए स्क्वायर बराबर, उसको बोला तो उड़ा दिया मैंने। ठीक है, फिर भी ये वाला था, ये ए है, ये एक्स है, ये 10 माइनस एक्स है, ये 7 है, ये 5 है। ठीक है, तो दोनों ए के दोनों बराबर रख देंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या रख देंगे, बराबर। तो 49 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 25, तो ये बचेगा 75। तो ये एक्स से एक्स तो कैंसिल आउट होना चाहिए, तो ये 7 है, ये एक्स है, वो 10 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें कहीं से मिस्टेक की, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 25 माइनस 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 20x। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँ तो 25 माइनस 100 माइनस एक्स प्लस का 20x। ठीक है, बराबर में क्या है, 49 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 74, इधर 8 हो जाएगा,
और माइनस का 75 ये ऐड हो जाएगा तो 124। तो 20x बराबर 124, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6.2। ठीक है, या 62/10 कर दूँ और उसको ऑल सोल्व कर दूँ 31/5। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं पेन चेंज करता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस x की वैल्यू कितनी है 31/5। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 7 31/5 और a। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो अपने पास क्या आएगा 49 का स्क्वायर माइनस 31/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 49 का होता है 2401। ठीक है, माइनस तो इसका स्क्वायर करें 961 अपॉन में 25। ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी ये इन रूट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इन रूट आ जाएगा। यदि इसको फर्दर सोल्व करें तो क्या आएगा अपने पास, एक्स की वैल्यू 31/5 ये इसको मैं सॉरी ये 7 का तो स्क्वायर है 49 क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पे देख वहीं तो सॉरी सिली मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा तो इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। कई बार सिली मिस्टेक आप भी पढ़ाते टाइम भी हो जाती है थोड़ा। ये हो जाए 49 और ये हो जाए 49 माइनस में 961 अपॉन में 25। ठीक है, जब इसको मैं एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करता हूँ कितना जाएगा 1250 में से 1225 माइनस 961। ठीक है, इसको मैं सोल्व करूँ तो बचेगा 4, फिर 12 में से 6, फिर 11 में से 264। ठीक है, 264 अपन 25। ठीक है, तो ए की वैल्यू अपन 264/25, तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 4 से करता हूँ उसको तो मैं 66√5 ए बराबर तो 2√66/5। ठीक है, ये यहाँ तक इसकी वैल्यू ये डबल होता है तो 4√65/5। ठीक है, देखो उसको मैं एक बार वापसी करा देता हूँ कहीं आपको कन्फ्यूजन हो गया हो। अब देखिए एक सर्किल है, दूसरा सर्किल इसको काट रहा है। ठीक है, ये ए है ये बी है, इसकी रेडियस ये 7 हो गई। ठीक है, इसकी 5 हो गई। इसकी जीवा ये निकालने अपनी इसकी वैल्यू, तो ये 90 डिग्री पे काटेगी और 90 डिग्री पे काटेगी तो ये पूरी कितनी अपने पास 10 है, तो ये एक्स होगी, ये 10 माइनस एक्स होगी और इसको 10 माइनस एक्स और ये ए। ठीक है, जब मैं इसको ए की वैल्यू निकालता हूँ तो ए स्क्वायर बराबर 49 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से फिर ए की वैल्यू निकालता हूँ तो ए स्क्वायर बराबर 25 माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों बराबर रखूँगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आएगी 31/5। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, सॉरी एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम रखता हूँ तो 31,961/25। ठीक है, ये अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये 25 तो 1225 माइनस 961 अपॉन में 25। ठीक है, तो ये 266 आएगी, सॉरी 264/5। ठीक है, मतलब 5 बार आ जाएगा। ये 2 ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू अपने पास 2 ए की वैल्यू निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, फिर इसको 4 ये 66 है अपन 5, ये 4 बाहर ले लें तो 4√66/5। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए ये भी एक दूसरे को काट रहे हैं और इस बार क्या करेंगे इसकी जीवा की लंबाई दे दी इसने, है ना, और केंद्र की दूरी पूछी है।
ये यहाँ पे सर्किल है, ये सेंटर दोनों का, ठीक है। ये 13 मान लीजिए, ये 15 हो जाएगी, ये मिलाती है इसको, ये रेडियस, दोनों सेंटर मिल गए। और जीवा की लंबाई टोटल 12 है, तो ये 6 हो जाएगी, 6 और ये 6, ठीक है। अब देखिए सर, इसमें आप ऐसे बोल सकते हो सर, जो आप पहले करवाते थे, ठीक है, ये वाले में ये काटता था, ठीक है, तो ये आप हमेशा बराबर करते थे। बराबर में कौन सी संख्या करता था? जो सेंटर वाली, ठीक है, सेंटर वाली ये जो काटेगी इसको, ठीक है, ये बराबर में, ऊपर वाली 6 नीचे वाली 6 ये बराबर में, ना कि ये जो साइड है ये वाली बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि इन दोनों को बराबर कर दो। जो सेंटर से आप दोनों सेंटर मिला रहे हो, ठीक है, वो जो जीवा को काटेगी हाफ हाफ में, ठीक है। अब देखिए, इसकी साइड में ए मान लेता हूँ, इस साइड बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये जाएगा, एक अपने पास ट्रायंगल हो गया 13, 6 और ए, दूसरा ट्रायंगल हो गया 15, 6 और बी। तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी? ए स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? 169 माइनस 36, तो हो जाएगा 3, 3 1√133। और बी की वैल्यू कितनी जाएगी? 225 माइनस 36, ये बी की वैल्यू जाएगी, ये जाएगा 25, ये गया 189, 189। तो दोनों को ऐड कर दो, ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन बी, ठीक है। कि दो वृत्तों की त्रिज्या 27 और 36 है और केंद्र के बीच की दूरी इतनी है। ये 27, ये 36, इनके बीच की दूरी कितनी दे दी? 45, ठीक है, ये 45। तो अपने पास क्या पूछा है? इसकी ये जीवा की लंबाई, ये वाली, ठीक है, टोटल। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको, देखिए, ये वाला अपने पास टोटल एक ये बन गया, ठीक है। तो इसमें ये 90 डिग्री पे कटेगा, ठीक है। ये 27 है, ये 36 है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको एक्स मानो तो इसको 45 माइनस एक्स मानता हूँ। लेकिन आपको एक यहाँ पे दिख रहा है, देखिए, मैं एक बार इसको क्या बोल सकता हूँ, एक बार हटा दो इसको, ये 45, ये 9 से 5 टाइम जाएगा, 9 से 4 जाएगा, 9 से 3 जाएगा, तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट बन गई। तो ये ट्रिपलेट है, तो ये रेडियस हो जाएगी इसकी, ये रेडियस है। देखो, हर क्वेश्चन में बेसिक बेसिक इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जिसमें आप बेसिक, मेरे कहने का मतलब आपको बेसिक आना चाहिए, लेकिन हर में कई बार बेसिक ना लग के सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो ना, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये 3 4 5, तो ये 3 4 5 क्या बन गई? एक ट्रिपलेट बन गई। तो 5 यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस होती है 90 डिग्री कौन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसके सामने वाली हाइपोटेनस पर 90 डिग्री डलता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? एक्स बराबर ए बी अपॉन सी होती है, ठीक है। तो ए बी कितना है? 27 इंटू 36 अपॉन 45, ठीक है। 9 से 5 बार, 9 से 4 बार, ठीक है। कितना हो जाएगा? 27 54 108, 108 का 216, 21.6, 21.6 हाफ की वैल्यू होगी, ठीक है। और डबल की कितनी जाएगी? 43.2, ठीक है, ऑप्शन सी। इसको बेसिक से कर लो, इसको x मान के, ये x हो जाएगी, 45 माइनस एक्स हो जाएगी। दो इक्वेशन रखो, दोनों को बराबर रख के x की वैल्यू निकालो, फिर x की वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन रख देना, उससे a की वैल्यू आ जाएगी, या एक हो जाएगी, या तो इसको आप ट्रिपलेट बना के इसको आप 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बना के उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। देखो, जियोमेट्री में क्या होता है कि आप हर एक क्वेश्चन में कई सारी उसमें वो लगती है, इसकी थ्योरम लग जाती है ना कई बार, तो उससे आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार टाइप से कर सकते हैं, यदि उसमें वैसी स्थिति दे रखी है। देखिए, ये वाला है जिसमें पी क्यू और पी आर दो जीवाएं हैं, प्रत्येक की लंबाई 12 है और पी ओ
जो इसका केंद्र से है वो ठीक है। पहले अपन एक ये अपने ये वाला पी क्यू, तो पी मान लीजिए ये वाला, इस पी से ये, एक मिनट, पी आर और पी क्यू, इसका ओ सेंटर है, ये ओ सेंटर पी ओ, ये पी ओ हो जाएगा, ठीक है। ये पी ओ को क्यू आर, ये क्यू आर मिलाएंगे इसको, ठीक है। इस क्यू आर को क्या पे काटेगा, एस पे समविभाजित करता, मतलब 90 डिग्री पे काट देता है, ये ऐसे, ठीक है। तो इसने क्या देखिए केंद्र से ये हो जाएगी पी क्यू और पी आर, ये 10 हो जाएगी, सॉरी ये 12, ये 12, ठीक है। और ये रेडियस होगी तो ये 10 हो जाएगी रेडियस, ये रेडियस 10 हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए पूरी 10 है, ये वाली 10 है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ए और 10 माइनस ए बोल सकता हूँ, ठीक है। अब अपने पास देखिए दो ट्राइंगल हो गए, पी आर एस, दूसरा क्या हो गया, आर एस और ओ, ठीक है। 90 डिग्री है, ये 12 है, ये 10 माइनस ए है, ठीक है। और ये सेम है, ये एक्स मान लेते हैं, पी एस आर एस, ये एक्स है, और ये अपने पास 10 है, और ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो पी आर एस से निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 10 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। और ये इससे एक्स वाला क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। दोनों के से बराबर रखता हूँ तो 144, 100 प्लस ए स्क्वायर माइनस 20 ए बराबर में 100 माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 144 माइनस 100 माइनस ए प्लस का 20 ए बराबर 100 माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, और ये 100 इधर आएगा तो ये उधर जाएगा, तो ये बचेगा 40, उधर जाएगा तो 20 ए बराबर 100 माइनस 40, 20 ए बराबर 60, ए बराबर 3, ठीक है। एक बराबर 3 है तो किसी एक में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं 3 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी ये एक्स की वैल्यू आएगी, सॉरी एक्स की वैल्यू, हमने क्या निकालना है, ओ एस, तो इसने अपन ए की वैल्यू निकाल ली, इसमें 10, ये 144 है, सॉरी 144 है, ये 44 बच गया, ये 44 जाएगा तो 56, 56 अपॉन 20 2.8, तो एक किलो 2.8 है ना, ये वाली 2.8 है, ओ एस 2.8 है, तो 2.8, ठीक है। नेक्स्ट है कि दो सकेंद्री कोसेंट्रिक सर्किल है, ठीक है। देख कोसेंट्रिक सर्किल क्या होती है, ये उनका सेंटर सेम रहता है, ठीक है, तो ये वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगी कोसेंट्रिक मतलब सेकेंडरी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़े वर्त की जीवा एफ बी छोटे वर्त को सी पे स्पर्श करेगी, तो ये इसको सी पे स्पर्श करेगी तो ये वाली, तो ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। और एडी व्यास है, तो एडी व्यास है तो इसको ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये व्यास हो गया इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करेगी सी डी की लंबाई, तो सी डी, तो इसकी लंबाई पूछी है इसने, ठीक है। अब देखिए ये
व्यास है तो व्यास पे ये 90 डिग्री कोण बन जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री कोण बन गया और इसकी बड़े वृत्त की 26 है, ये 26 तो ये भी 26। अब देखिए एक ट्राइंगल है जिसकी ये साइड ए है, ये ए है, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो आराम से। ये सर्किल है, ये सर्किल को ऐसे सॉरी ट्राइंगल है, ये एक्स है और ये भी एक्स है। यदि ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये किसकी, ये हो जाएगी इसकी डबल, ये डबल हो जाए मतलब ये कितनी दे रखी है अपने पास 16, तो ये कितनी हो जाएगी 32। ठीक है, ये 32 हो जाएगी, ये 32। ठीक है, तो ये 32 है और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये 32 और ये कितना हो जाएगा 26 26 52। तो इससे अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो इससे निकालते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास 52 का स्क्वायर तो 25 2 27 और 2 का स्क्वायर 4 और ये 1024। ठीक है, एंड रूट आ जाएगा एक्स की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 0 8 6 1 एंड रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 बार लेते हैं इसका, 4 का 2 बार आ गया 420। तो पूरी 2 है तो ये कितना आ जाएगा रूट 420, तो ये भी क्या आ जाएगा रूट 420। अपने पास ये सी डी ज्ञात करनी है इसकी, सी डी ये वाली, तो सी डी ज्ञात करेंगे। सी डी ये 32 है, ये 90 डिग्री है, ये रूट 420 है। तो इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 32 का स्क्वायर 24 और ये 420। ठीक है, ये हो जाएगा 4414। तो इसका एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट, ये स्क्वायर होता है कि इसका 35 36 38 का। थर्टी सिक्स का होता है, सॉरी 36 का स्क्वायर होता है। तो सी डी लंबाई कितनी जाएगी 36। नेक्स्ट है कि एक वर्त की जीवा 20.5 है तो त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। अब देखिए ये जीवा 20.5 है तो इसको मैं यदि रेडियस मान लेता हूँ, सॉरी हाँ इसको डायमीटर मानता हूँ, तो 20.5 है तो इसकी रेडियस कितनी जाएगी 10.25। 10.25 तो मैं इसको मैक्सिमम मान लिया कि मैक्सिमम इसको ये एक व्यास है, व्यास मैक्सिमम है, तो ये 10.5 के जो रेडियस है इक्वल होगी 10.25 के। ठीक है, अब ये मैक्सिमम होगी लेकिन ये जो जीवा ये हो सकती है 20.5, तो अब ये क्या 20.5 ये कम होती जाएगी। ठीक, कम हो जाएगी, तो रेडियस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल। इक्वल मैंने यहाँ पे कर दी व्यास पे और अब ये ग्रेटर देन हो जाएगी इसके 10.25 से। ठीक है, ये 10.25 से ग्रेटर देन क्यों हो जाएगी, जो ये वाली व्यास है सॉरी कोड है ये 20.5 है। ठीक है, अब इससे हमेशा व्यास बढ़ाएगा। ठीक है, देखो इसमें मैं दो चीज़ें, एक बार इसको मैंने माना कि ये व्यास है तो इसकी वैल्यू डायमीटर कितना जाएगा 10.20.5 तो रेडियस हो जाएगी 10.25 कि एक बार रेडियस 10.25 से इक्वल आ गई। अब इसको मैं व्यास न मान के एक जीवा मानता हूँ, जीवा कहीं भी हो सकती है, तो ये 20.5 है। ठीक है, इससे हमेशा बड़ी हो जाएगी डायमीटर, व्यास हमेशा बड़ा होगा, व्यास हमेशा बड़ा तो रेडियस 10.25 से हमेशा बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी, तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल हो जाएगा 10.25 से क्या रेडियस। ठीक है, कि दो कोसेंट्रिक सेकेंडरी वर्त है, एक ये एक ही है। ठीक है, इसमें पूछा कौन सा सत्य है कि जीवा हमेशा छोटे वर्त की त्रिज्या से लंबी होती है, बड़े वर्त की त्रिज्या हमेशा तो नहीं होती। मान लीजिए एक मैंने ये बना दिया, एक इसके मैंने एकदम टच करके बना दिया। ठीक है, तो इसकी जो जीवा इस बार जीवा छोटी जाएगी और रेडियस इस बार बड़ी हो जाएगी।
ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। जीवा उस बिंदु पर द्विभाजित करती है जहाँ पर छोटे वर्ष त्रिभुज से स्पर्श करती है। हाँ, तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनेगा, ये टेंजेंट हो जाएगी। देखिए एक सर्किल है और सर्किल ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट को क्या करेगी, हमेशा 90 डिग्री पे हाफ में काटेगी। ठीक है, हाफ में काटेगी, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, द्विभाजन मतलब हाफ में काटना, दो भागों में बराबर बांटना। कि वर्त के किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली जीवा की संख्या, मान लीजिए ये वर्त है, इस बिंदु से कितने भी खींच सकते हैं अपन, अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगी। किसी वर्त की जीवा उसकी त्रिज्या बराबर है, एक सर्किल है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है ये आर है, जो कोड है ये आर है, और रेडियस पे कितनी जाएगी, ये भी आर हो जाएगी, आर। तो ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये 60 है, तो ये लघुचाप होगी। दिग्चाप पे क्या होता है, अब देखिए एक इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक कोड से या आर्क से सेंटर पे बना कोण 2 थीटा है, तो उसके किसी तरफ दूसरी तरफ बना कोण इस आर्क से, समझ गए, इस वाली आर्क से इसकी परिधि पे कोण बना कोण कोई सी साइड हो, हमेशा थीटा होगा। ठीक है, यदि सेंटर पे 2 थीटा है तो इस पे थीटा होगा, समझ गए। तो ये 60 है, तो मैं इसको यहाँ पे बना दूँ तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। अब दिग्चाप पे बना कोण, अब ये लघुचाप पे दीर्घचाप बन गया और लघुचाप पे यहाँ पे बन गया कोण। ठीक है, अब देखो आपने एक चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, कि इसके चारों पॉइंट, उस चतुर्भुज के चारों पॉइंट किस पे टच करते हैं, सर्किल पर टच करेंगे। ठीक है, उसके आमने सामने कोण हमेशा 180 डिग्री होंगे, आमने सामने कोण का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का, देखो मैं इसको यहाँ से बीच वाली चीज़ हटा देता हूँ। तो ये अब ये क्या बन गया, अब ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया ना, चारों पॉइंट इसके सर्किल पर टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 30 है और दोनों का कोण का योग 180 होता है, तो बचा कितना, 150। ठीक है, इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 150 माइनस 30 120 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे 2 से 3 चीज़ समझ लीजिए सर्किल की, कि आगे उसी के हिसाब से बेस क्वेश्चन होंगे। ये सर्किल है, इसके आर्क या जीवा, यदि सर्किल पे 2 थीटा एंगल आती है तो उसके किसी भी साइड में थीटा बनाएगी। ठीक है, ये टच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टच होगा, थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस ये यहाँ से थीटा बना, अब देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस आर्क से यहाँ पे थीटा बना। ठीक, तो मैंने पहले कहा था कि इस आर्क से किसी भी साइड में बना दो तो ये भी थीटा बनेगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आता है, ये थीटा तो ये भी थीटा, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कि एक चक्र चतुर्भुज है। अब अपन चक्र चतुर्भुज आपको बताया था क्या होता है, एक बनाते हैं, चारों पॉइंट। अब इसमें एक बार पढ़ लेना कि चक्र चतुर्भुज में बी डी और एसी कहीं पे व्यास नहीं दे रखा हो, व्यास होगा ना तो उसका चतुर्भुज का वो डायग्राम अलग बनेगा। ठीक है, इसमें व्यास नहीं दे रखा तो अपन यहाँ से अब अपने हिसाब से कैसे भी इसको बना सकते हैं, ए बी सी डी, तो इन दोनों को ऐड किया, इसको ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, तीसरे को यहाँ से ऐड कर दिया, ये यहाँ पे, ये टच होगा इसमें। ठीक है, ये टच हो गया, बी डी और ए सी, तो बी डी और ए सी ई पे काटें। ठीक है, ई पे काटा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी ई सी, बी
ई और सी, ये कितना हो गया, ये 128 हो गया। ठीक है दोस्तों, ई सी डी ये कितना हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, अब ने क्या पूछा है, बी ए सी ये वाला पूछा है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, मैं हाईलाइटर से समझाता हूँ। अभी 25 बन रहा है तो 25 की आर्क कौन सी है, ये वाली आर्क है। ठीक है, ये वाली आर्क है, इस वाली आर्क से एक मिनट इसका पेन चेंज कर देता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वाली आर्क से किसी भी साइड, मैंने पहले कहा था केवल ये वाली आर्क है, ये यहाँ पे थीटा बनाती है, तो किसी भी साइड में मतलब साइड सामने वाली होनी चाहिए, थीटा बनाएगी। ये वाली आर्क यहाँ पे 25 बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनाएगी, इस वाली कौन से, ये भी 25 हो जाएगा। तो ये समझने की बात आपको, ये भी 25 हो गया। ठीक है, ये पूरा 180 है तो बचा कितना, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि एंगल, दो एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल होता है, मान लीजिए इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल होता है, नहीं तो आप इसको कर लो, ये आ जाएगा 52, 52 ये 77, बचा कितना 103। तो इसने क्या पूछा, बी ए सी ये वाला एंगल पूछा 103। ठीक है, नेक्स्ट है अब चक्रीय चतुर्भुज है फिर से, तो इसको बनाते हैं। पी क्यू आर एस, तो क्वेश्चन पढ़ते समय देख लेना, किसी में व्यास तो डायमीटर नहीं दे रखा तो अपने हिसाब से बनाएंगे इस बार। पी क्यू आर एस, पी क्यू ठीक है, इसमें पी आर और क्यू एस टी पे प्रतिच्छेद करते हैं, पी आर और क्यू एस टी पे करेंगे। ठीक है, अब क्या एस पी आर, तो ये वाला एंगल 40 है। ठीक है, पी क्यू एस ये वाला एंगल 80 है। ठीक है, क्या पूछा, पी एस आर, पी एस आर ये वाला पूछा है। अब देखिए इस वाली आर्क से ये 80 बना है। ठीक है, ये 80 है तो ये कितना जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। ठीक है, ये 80 ये 40 तो बचा कितना 120, 60 बचेगा। तो पी एस आर क्या जाएगा, ओनली 60। अब देखो 5 पॉइंट दे रखा है जिसमें जीवा टी एस है, टी एस व्यास पी आर के समानांतर है। तो मान लीजिए ये सर्किल है पी आर, व्यास पी आर के समानांतर है, तो क्यू और पी आर के बीच में जाएगा, ये पी हो गया ये आर हो गया। ठीक है, पी क्यू आर और टी एस इसके समानांतर है तो टी और एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस समानांतर हो गया इसके। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसमें, आर क्यू टी, आर क्यू टी, आर क्यू टी ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है 58। ठीक है, ये 58 है। देखिए ये डायमीटर होता है और डायमीटर, अब देखिए ये डायमीटर होता है और डायमीटर का किसी भी पॉइंट से, दोनों पॉइंट मिला के किसी भी परिधि पे किसी पॉइंट पे मिलाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, देखो डायमीटर में ये वाला सेंटर हो गया, तो पूरी सीधी लाइन है तो ये 180 हो गया। वो मैंने पहले कहा था कि जीवा के किसी भी तरफ उसका हाफ बनता है, ये 180 तो 90 हो गया। अब देखिए पूरा 90 हो जाएगा, ये 58 है तो बचा कितना 32, ये 32 है और ये वाली आर टी एस बचा है, आर टी एस। ठीक है, आर टी एस से पूछा है। अब देखो ये वाली आर्क से इस पे, इस वाली आर्क से
ठीक है, ये ध्यान रखना, यहीं पे ब्लैक कोट आगे करना, दूसरी करनी पड़ेगी। यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 32। ठीक है, अब देखो ये 32, ये पैरेलल संख्या है, पैरेलल है, तो ये 32 है, ये थीटा है तो ये भी क्या जाएगा थीटा, तो ये 32 है तो ये भी 32, तो ये भी 32, 8 यस, तो ये भी 32। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक अर्धवृत्त है पी क्यू जिसमें पी ए क्यू पी व्यास है और ओ इसका केंद्र है, तो पी ए क्यू बी, पी क्यू व्यास हो गया। ठीक है, इसका ए ओ बी 64 है। अब देखिए 64 है तो मैं यहाँ पे एक एंगल बनाता हूँ, ये वाला, तो ये एंगल इस आर्क से बन गया। ठीक है, इस आर्क का सेंटर पे कितना कोण बना है, 64 बना रहा है। तो मैंने पहले कहा था, देखिए ये वाला ऐसा है, ये वाली आर्क है। ठीक है, ये सेंटर पे 2 थीटा बना रही है, तो ये किसी भी साइड में कुछ भी बना सकती है, तो यहाँ पे या पूरे पे या यहाँ पे या इस तरफ कहीं भी थीटा बनाएगी, तो ये यहाँ पे थीटा बना रही है, तो यहाँ पे 64 बना रही है, तो यहाँ पे कितना बनाएगी 32। समझ गए, क्योंकि इस बार ये डायग्राम छोटा है, या इसको मैं बड़ा करके लिख सकता हूँ। ठीक है, यदि आपके समझ में नहीं आए तो बड़ा करके लिख देंगे। मान लीजिए पूरा एक एंगल है, सॉरी सर्किल है ये, इसका हाफ का दे रखा है अपने को। ठीक है, हाफ में ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये 64 है। ठीक है, ये वाली साइड से, ये वाली आर्क से ये वाली आर्क है। ठीक है, इस आर्क पे सेंटर पे इतना बना 64, तो इस आर्क से इस वाले थीटा पे कितना बन जाएगा, हाफ बन जाएगा 32। समझ गए, तो यही बताना चाहता था मैं, ये 32 हो गया। ठीक है, तो इस वाली आर्क से कितना बन गया 32। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए एक्स पी, ए एक्स पी। अब देखिए, अब ये वाला एंगल, ये वाला। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा हटाऊं। ठीक है, अब देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है, तो ये अपने पास व्यास है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री, ये 32 है, तो बचा कितना 58। तो इसने ये पूछा है ए एक्स पी, ये वाला, तो कितना बचेगा 58। ठीक है, ओ केंद्र वाले वर्त का चक्र चतुर्भुज है, लेकिन इस बार ए बी क्या दे दिया, इसने व्यास दे दिया, तो ए बी व्यास दे, तो उस व्यास के हिसाब से अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ए बी सी और डी। ठीक है, ये ए बी बन गया, ये सी डी हो गया। ठीक है, एस सी और बी डी, एस सी और बी डी कहाँ पे मिलते हैं, ई पे मिलते हैं। ठीक है, सी ई डी, सी ई डी 110 है, ये 110 है, और ये व्यास हो गया। ठीक है, तो पिछले वाला सेम ट्रायंगल बन गया। ये देखिए ये व्यास है, तो ये व्यास के किसी भी साइड में बनेगा, ये 90, ये 90 है, तो ये 110 है, तो बन गया 170, ये 70, तो ये 20 बन गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी ओ डी, सी ओ डी। अब ये परिधि पे 20 है, तो सेंटर कितना बन जाएगा 40। ठीक है, इसने एकदम रिवर्स पूछ लिया, पहले वाले में इस तरह रखा था, इस बार इसने रिवर्स पूछ लिया। ठीक है, तो 40 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ओ केंद्र वाले वर्त एस सी और बी डी को, और ए बी इसमें व्यास है, तो अपन पहले व्यास बनाते हैं इसमें, ए और बी ये व्यास हो गया। अब ठीक है, एस सी और बी डी को आगे बढ़ाए जाने पे
वह ए पे मिलती है। तो ये यहाँ पे होगी दोनों साइड, तो ए सी मतलब यहाँ से, और बी डी, ये डी यहाँ पे जाएगी और सी यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये इसकी ये होगी जीवा, ठीक है। अब देखिए अब मिल गया ए ई बी, ए ई बी कितना हो गया 68, ए 68 है, ए बी व्यास है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, व्यास बना दूँ, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 ये 68, तो ये बचा कितना 22, ठीक है। ये 22 है, वो डी ओ सी पूछा है, डी ओ सी ये वाला, इस आर्क से परिधि पे 22 बना है, तो सेंटर पर क्या बनेगा, डबल बनेगा 44, ठीक है। तो ये 44। अब देखिए व्यर्थ में व्यास ए बी और जीवा सी डी इस प्रकार है। एक वर्त बनाते हैं, व्यास ए बी और जीवा सी डी इस प्रकार के, सी डी बराबर बी डी, सी डी बराबर बी डी, ये मतलब ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी। तो ए बी सी, ए बी सी ये वाला एंगल, ठीक है, ए बी सी कितना भाई साहब, ए बी सी 34 है, ये 34 है, और ये अपने हमने क्या मानी थी इसको, जीवा मानी थी, ये 34 है तो कितना हो गया 90, ये 90 हो गया, ये कितना बनेगा अपने पास 56, ठीक है। तो क्या पूछा है, डी बी सी, डी बी ये वाला पूछा इसने, ठीक है। अब देखिए 56 है, और अपने पास ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया ए सी बी डी, तो इसके सामने सामने कौन हमेशा 180 होते हैं, तो इवन 56 है, तो बचा कितने पास अपने पास 124, 124 है। और इसकी देखो किसी भी ट्राइंगल की दो साइड बराबर हो तो उसके आमने के सामने कौन भी बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी साइड ये बराबर है इसके, तो इसका सामने कौन एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो 56 का हाफ 28 और 28। क्वेश्चन क्या पूछे, डी बी सी, डी बी सी 28, इसने पहले बोला कि ए बी सी बड़ा डी बी सी से, ठीक है। तो